नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल योग विद पल्लवी। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। तो आज की लाइफ स्टाइल जैसी है हमारी, उसमें स्ट्रेस तो बहुत अब कॉमन है और कोई ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता है। सबको होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो इसके लिए, और वो किसी भी कारण से हो सकता है। वो आपकी फैमिली की वजह से हो सकता है, आपका रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, आपकी जॉब का अगर प्रेशर है तो हो सकता है, और या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का आपके ऊपर अब या हेल्थ को लेकर हो। तो इसमें आपको बस ये करना है कि आपको फोकस रखना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है और वो आपको कितना इफ़ेक्ट कर रही है। तो उसका सॉल्यूशन निकालना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी उसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया तो आगे चलकर पहले वो आपको मेंटली वीक बनाएगा, उसके बाद आप फिज़िकली भी कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपकी स्लीप, सब उससे इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर आपकी स्लीप और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बिगड़ने लगा तो फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और हमें जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं तो वो अपने समय से ही वो जाएगा, या हो सकता है नहीं भी जाएगा, लेकिन उसके बारे में सोचकर बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा इंगेज रखना होगा। तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो। अगर आपका किसी और चीज़ में, किसी स्पोर्ट्स में या किसी और भी एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको ज़रूर करें। और आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। और आपका अगर लाइफ स्टाइल में अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें। सुबह आप कितने बजे उठते हैं, आपका एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए कि आप इतने बजे ही उठेंगे, इतने बजे सोएंगे। और अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे। अपने खाने में आप विटामिन, प्रोटीन आपके खाने में ये ज़रूर होना चाहिए। और कितना खाना है, आपका पोर्शन कितना होना चाहिए, आपको भूख कितनी है, और इन सब पर आपको एक अपना रूटीन बनाना होगा और उसको बस आपको फॉलो करना होगा। और इसके साथ साथ आप अगर करते हैं तो कुछ योगाभ्यास भी हैं, ध्यान है, और कुछ मुद्राएं भी हैं। तो आप अगर करेंगे तो आप ये ज़रूर काम करेगा और आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। तो अभ्यास के लिए कुछ आसन बताए गए हैं, स्टैंडिंग में भी हैं, सिटिंग में भी हैं। तो सिटिंग वाले आसन में स्ट्रेस को कम करने के लिए जो आसन बताए गए हैं उसमें है वज्रासन, और उत्तान मंडूकासन, और बालासन, और योग मुद्रा। ओके। तो अब हम करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन में तो पता ही होगा आप लोगों को। तो वज्रासन के लिए हमें सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने एंकल पे बैठेंगे। दोनों पाँव के अंगूठे जुड़े हुए होने चाहिए। बैक सीधी रखेंगे, दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे, सामने देखेंगे और आराम से बैठेंगे। अगर आप नए हैं तो आप कुछ सेकंड के लिए भी बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ पाते हैं तो आप 2 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं। और आप ये खासकर रात के खाने के बाद तो आपको करना ही चाहिए। इससे क्या है, आपको फुल बॉडी में आपको ये लगेगा कि आपका खाना भी अच्छे से पच रहा है, आपको ब्लोटिंग नहीं हो रही है, और आपको नींद भी अच्छे से आएगी। तो ये हुआ वज्रासन। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आपको दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखना होगा और अपने दाएं हाथ को पीछे लेकर जाना है और बाएं हाथ को भी पीछे लेकर जाना है, और दोनों को क्रॉस में रखेंगे और सामने देखेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, नॉर्मली रखेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। तो ये हमने किया वज्रासन और उत्तान मंडूकासन। इसका तीसरा हम करेंगे बालासन। तो बालासन के लिए भी हमें वैसे ही आना है। अपने एंकल्स पे आएंगे,
दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अच्छे से जाएंगे, आराम से, जल्दी नहीं करना है। दोनों हाथों को फैलाते हुए दोनों पाँव में भी अच्छे से गैप रखेंगे और अच्छे से होल्ड करेंगे। आपके पीठ पे भी प्रेशर आएगा। फोरहेड को अपने मैट पे लगाएंगे और होल्ड करेंगे। आपको जब तक अच्छा लगे आप 2 मिनट 5 मिनट आप जितना भी करना चाहे आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेकर आएंगे। तो ये हमने किया बालासन यानी चाइल्ड पोज। और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप योग मुद्रा भी करें तो बहुत अच्छा है। तो योग मुद्रा के लिए आपको सुखासन में बैठना है। सुखासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये हम 2 से 5 बार कर सकते हैं। तो हमने किया अभी योग मुद्रा। इसके अलावा एक और भी आसन है जिसे हम आसन तो नहीं कहेंगे, योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब होता है जिसमें हम न सोते हैं न जागते हैं। तो हमें सब कुछ पता भी चल रहा होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम फिर भी अर्ध निद्रा में होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले शवासन में लेटना होता है। मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ, आप अपने घर पे कर कर देखना है। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको शवासन में लेटना है और अपने सारे शरीर के अंगों पर ध्यान देना है। तो आप लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ़्ट फुट, लेफ़्ट काफ, लेफ़्ट थाइज, लेफ़्ट वेस्ट सबसे होते हुए आप ऊपर तक शरीर के अंगों के बारे में पहले लेफ़्ट से सोचेंगे, उसके बाद राइट से सोचेंगे और उसके बाद अपने आप को 3 बार अच्छी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस हमेशा नाक से ही भरनी है और नाक से ही छोड़नी है, मुंह से नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा सांस भरेंगे और लंबी सांस जब भरेंगे तब थोड़ा सा होल्ड करेंगे और जितनी सांस भरेंगे उससे ज़्यादा सांस हमें छोड़नी है। तो आप ये करके ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कहा जाता है कि अगर आप योग निद्रा करते हैं तो ये अगर आप 20 मिनट की भी योग निद्रा कर लेते हैं तो ये 4 घंटे की नींद के बराबर है। तो आप इसे ज़रूर करें। अगर आपके पास समय कम है तो फिर भी आप प्रयास करेंगे कि आप एक बार कोशिश करके ज़रूर देखेंगे कि आपको कैसा लगता है। मैं आशा करती हूँ कि आप करेंगे और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। ओके, तो आज हमने किया स्ट्रेस के बारे में बात। अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।